हैं। मणिपुर में सरकार गठन की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई। 12 फरवरी को खत्म हो रहा है राष्ट्रपति शासन। मणिपुर के सभी एनडीए विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। मणिपुर में जातीय हिंसा के चलते विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बारह फरवरी को राष्ट्रपति शासन खत्म हो रहा है और मणिपुर में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो रही हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, मणिपुर में भी भगवा लहराने की पूरी तैयारी, सरकार गठन की तैयारी, राष्ट्रपति शासन के बाद अब क्या लगता है आपको, क्या स्थिति बन रही है? एनडीए की बैठक से क्या निकलकर सामने आ सकता है? देखिए रंजना, काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट चल रहा है मणिपुर में। एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श कर रहा है और इसी कड़ी में मणिपुर के एनडीए के सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। 2 बजे बैठक होनी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति जो इसको लीड कर रही है वो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि लंबे समय से जातीय संघर्ष के चलते जो कुकी मेतेई समुदाय के बीच हिंसा का दौर देखने को मिला, तो मणिपुर अस्थिर रहा है और इसके बाद वहां पर एन वीरेन सिंह की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, उनको हटना पड़ा लंबे विवाद के बाद। लेकिन विधानसभा को भंग नहीं किया गया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और उसके बाद अब जो है एक बार फिर से ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि जो कुकी मेतेई समुदाय के बीच और अन्य वर्ग के बीच जो सहमति बनी है उसमें राज्य को राजनीतिक स्थिरता देने और इसमें एक फार्मूला सत्ता का, उसको लेकर चर्चा हुई है कई दौर की बातचीत के बाद। और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने की संभावनाएं टटोल रहा है, क्योंकि ये मणिपुर में जो विधानसभा को भंग नहीं किया गया, ऐसे में नए चुनाव की जरूरत नहीं होगी। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा था, निलंबित रखा गया था, ऐसे में राष्ट्रपति शासन पर फैसला लेना है 12 तारीख तक और ये राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाया जाए या फिर नई सरकार को लेकर वो यहाँ पर मंजूरी दी जाए, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था। तो अब सूत्र दावा कर रहे हैं कि इसको लेकर राय मशवरा करेंगे यहाँ पर जो एनडीए के विधायक जो आला कमान को रिपोर्ट देंगे, क्योंकि बीजेपी की जो एनडीए शासित राज्य मणिपुर रहा है वहां पर उनका मुख्यमंत्री था, लेकिन विवाद बनने के बाद एन वीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब कहीं ना कहीं नजरें लगी हैं घटनाक्रम पर मणिपुर में जो एक बार फिर से सरकार बनाने की कवायद है। तो अगर एक बार फिर से यहाँ पर एनडीए की सरकार बनती है तो एक राज्य में सरकार बनेगी। हालांकि विपक्ष की निगाहें इस घटनाक्रम पर रहने वाली हैं। बंगाल और असम के चुनाव से पहले अगर मणिपुर में सरकार का गठन हो जाता है एनडीए का, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देते हुए एनडीए नजर आएगा। जी प्रदीप जी, एन वीरेन सिंह के अलावा मणिपुर में कौन सा चेहरा है जो सबसे बड़ा है और जो एन वीरेन सिंह को चुनौती भी दे सकता है? देखिए रंजना, यही महत्वपूर्ण सवाल है जिसको सुलझाने के लिए, चर्चा के लिए यहाँ पर एनडीए के जो विधायक हैं उनको बुलाया गया है। उनसे रायशुमारी की जाएगी, उनसे उनके सुझाव मांगे जाएंगे और जो नाम सामने आएंगे उस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी अगर सहमति बनती है तो ये जरूर है कि अभी जो पूरी कवायद चल रही है वो यहाँ पर सरकार के गठन को लेकर और एक चेहरा प्रमुख तौर पर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और मणिपुर में जो हालात रहे हैं अब वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राज्य को अस्थिरता के दौर में धकेलते हुए नजर आए हैं और रुक रुक कर वहां पर हिंसा देखने को मिली है। लेकिन एक स्थिरता देने के लिए, पॉलिटिकल नेतृत्व के लिए जरूरी है कि वहां पर सरकार का गठन हो जाए। हालांकि इस पर विपक्ष ये कह रहा था कि राष्ट्रपति शासन जब लगे तो विधानसभा को भंग करना चाहिए, नए सिरे से चुनाव होने चाहिए, तो इसको लेकर मुद्दा बनाएगा विपक्ष, ये भी इशारे मिल रहे हैं। लेकिन कमजोर विपक्ष को दरकिनार करते हुए एनडीए एक बार फिर से यहाँ पर सरकार बनाने की कवायद कर रहा है और इसलिए इस फार्मूले में जो यहाँ पर सभी समुदाय को साथ लेते हुए उप मुख्यमंत्री का फार्मूला भी निकल कर आ रहा है। मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसमें सभी समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ताकि जो हित है स्वायत्तता के नजरिए से अगर देखें राज्य के हितों से जुड़े हुए वो सुनिश्चित किए जा सके, सभी समुदाय को संतुष्ट किया जा सके और उसमें राजनीतिक भेदभाव ना हो, इस तरह का ख्याल रखा जाएगा और इसीलिए फार्मूले पर चर्चा हो रही है। तो आज विधायकों से राय मशवरा कर
मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद आने वाले जो दिन होंगे वो महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि 12 फरवरी तक ये निर्णय लेना है। तो ऐसे में इस पर सहमति बनने के बाद कभी भी यहाँ पर विधानसभा को निलंबन करने का जो निलंबित किया गया उसको हटाया जाएगा और उसके बाद नई सरकार की कवायद देख सकते हैं। तो जी। फिलहाल राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है दिल्ली में, ये देखने को मिल रहा है। प्रदीप जी, नंबर गेम क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल नंबर गेम एनडीए के पाले में है और जिस तरीके से यहाँ पर सरकार का गठन हुआ था, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के राज्य में परिवर्तन करते हुए बीजेपी लेड सरकार बनी थी एंड बीरेंद्र सिंह सत्ता में आए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ पर राजपाट शुरू हुआ, यहाँ पर राजकाज शुरू हुआ, उसके बाद विवादों में घिर गई सरकार और उसके बाद यहाँ पर हिंसा का दौर देखने को मिला है। तो उसके बाद कई यहाँ पर अस्थिरता राजनीतिक तौर पर हावी हो गई। बीच में गृह मंत्री ने भी दौरा किया मणिपुर का, लेकिन हालात नहीं संभाले जा सके और उसके बाद ये कहा गया कि चुनौती दी गई कि अगर हिंसा नहीं रुकती है तो राज्य के लिए ही ये मुश्किलें पैदा करेगा कदम, और इसीलिए अब नए सिरे से सरकार गठन की तैयारी की जा रही है। जिस तरीके से पूरी कवायद की जा रही है उसमें ये संभावनाएं निकल कर आ रही है कि जल्द ही मणिपुर में एनडीए की सरकार एक बार फिर से वापसी कर सकती है। रंजना, प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।